नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें सीजी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत महादेव सट्टा एप्स घोटाला, जिसमें सीबीआई के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई किया गया है, जिसमें 6,000 करोड़ का काला खेल सामने आया है। आखिर क्या है इसके पीछे सच और यह कैसे छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया? छत्तीसगढ़ के लिए यह एक नकारात्मक रवैया रहा। इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स आ गए और साथ ही साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी नाम इस पर आया। महादेव सट्टा एप्स हाल के वर्षों में भारत में सामने आया सबसे बड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला में से एक है। यह एक ऐसा अवैध सट्टाबाजी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आया जिससे देश में हजारों करोड़ का अवैध लेन देन हुआ। छत्तीसगढ़ इसका मुख्य केंद्र रहा और इसके मुख्य आरोपी छत्तीसगढ़ से ही रहे जो इसे संचालित करते रहे। महादेव सट्टा एप्स क्या है, आखिर इसके बारे में कैसा यह काम करता है? महादेव सट्टा एप्स एक अवैध ऑनलाइन सट्टाबाजी प्लेटफॉर्म है जो छत्तीसगढ़ की भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा संचालित हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके माध्यम से सट्टाबाजी करवाया जाता है। जैसे खेल सट्टाबाजी के अंतर्गत आपका आता है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और अन्य खेल पर सट्टा लगाया जाता है। कैसीनो और कार्ड गेम्स जिसमें पोकर, तीन पत्ती, रमी जैसे ऑनलाइन गेम को भी सट्टाबाजी होती है। चुनाव और अन्य इवेंट पर भी सट्टाबाजी इसके माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रमुख दावे लगाया जाता है। गुप्त लेन देन, ऐसा एप्स के जरिए अवैध धन का डिजिटल माध्यम से हेरा फेरी किया जाता है। तो यह बहुत कारण है जो सट्टाबाजी करने का एक कारण बना, जिससे बहुत कुछ चीज़ें प्रभावित हुई। इस एप्स के जरिए हर महीने हजारों करोड़ रुपए का अवैध लेन देन होता था, जिसे सरकार और वित्तीय एजेंसियों से छिपकर किया जाता था, जो एक गोरख धंधा था। कैसे चला महादेव सट्टा एप्स का गोरख धंधा? संचालन का केंद्र अभी दुबई माना जाता है। सट्टाबाजी नेटवर्किंग को दुबई से संचालित किया जा रहा था। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल वहां से पूरी ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे थे। अवैध कमाई और हवाला नेटवर्क, महादेव एप्स से कमाई, काले धन को छुपाने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता था। पैसे को नकद में बदलने और उसे विदेशों में भेजने के लिए कई बैंक खातों और फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता था। सोशल मीडिया और प्रमोशन, इस ऐप्स को बढ़ाने के लिए बड़ी रकम खर्च किया जाता था। सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से बॉलीवुड सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को महंगे इवेंट में बुलाकर प्रचार प्रसार किया जा सकता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसमें अपना पैसा लगाए। टेक्नोलॉजी और डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस वेब को चलाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन और फेक आईडी का भी उपयोग किया जाता था, जो कानून के लिए निगेटिव संकेतों को दर्शाता था। आखिर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता कैसे इसमें शामिल हुए और इसका क्या प्रभाव रहा? देखो, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पार्टी, इस घोटाले में छत्तीसगढ़ की राजनीति के कई बड़े नाम सामने आए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगा कि उन्होंने इस अवैध कारोबार के लिए पैसा लगाया है और इसे प्रमोट किया है। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और विनोद वर्मा, पूर्व सलाहकार छत्तीसगढ़ सरकार, का भी नाम इसके अंतर्गत आया और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इसमें संलिप्त हुए। जैसे सीबीआई के संदिग्ध जांच के अनुसार अभी तक पता चला है कि इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी जो छत्तीसगढ़ में आईएएस आईपीएस हैं, जिसमें आरिफ शेखर जो पूर्व एसएसपी रायपुर हैं, अभिषेक पल्लव एसपी दुर्ग, प्रशांत अग्रवाल एसएसपी रायपुर, अभिषेक महेश्वरी एएसपी रायपुर जैसे बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी इसमें रहे। सीबीआई और ईडी के कई कार्रवाई किए गए, जो पूरे देश भर में छापे मारे गए। देश भर में 60 से अधिक जगहों में छापा मारा गया, जिसमें से मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसके कई सबूत मिले। सबूत और
जब्ती के मामले में कई बैंक अकाउंट को सीज किया गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट को भी जमा किया गया और उसको जांच किया गया, तो कई और रहस्य खुलकर सामने आए जो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अब इसके मुख्य आरोपी जैसे सौरभ चंद्राकर और रवि उपल का पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि इन दोनों को दुबई से भारत लाया जा सके और इसकी गिरफ्तारी किया जा सके। महादेव सट्टा ऐप्स के खिलाफ सरकार के कई एक्शन हैं जिसमें सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस घोटाले की जांच आधिकारिक रूप से सीबीआई को दी जिसके मामले का निष्पक्ष जांच हो रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्ती बरती गई है जो भारत सरकार अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग ऐप्स को लेकर कड़े नियम पर विचार कर रही है जिससे हवाला नेटवर्किंग और अवैध लेन देन को रोक लगाया जा सके। सोशल मीडिया को भी इसके माध्यम से निगेटिव जो प्रमोट हैं उसको भी आरोप जो होते हैं उसको भी बैन किया जा सके। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक सख्त एक्शन ले रही है जिसके कारण सीबीआई एक बेहतर रूप से परफॉर्म कर रही है और इसका एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है जो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी आरोपी हैं उसको सामने लाया जा सकता है और उस पर सख्त कार्रवाई किया जा सकता है जो एक सकारात्मक पहलू के अंतर्गत आता है। अब इन जांच एजेंसियों को अच्छे से सही तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि इसका एक बेहतर परिणाम हो और इससे अवैध लेन देन और हवाला नेटवर्क को निस्तनाबूद किया जा सके। इसके आरोपी सौरभ चंद्राकर या रवि उल्लभ जैसे और बहुत सारे जो आरोपी हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं उन लोगों को भी सामने लाया जा सके और इसको हवाला भ्रष्टाचार और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिल सके। भविष्य की संभावनाएं कानून और सुरक्षा उपाय को मद्देनजर रखते हुए अगर बेहतर रूप से कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक लाभ मिलेगा। महादेव सट्टा ऐप्स घोटाला भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और डिजिटल अपराधों को बढ़ाने और खतरे को बढ़ाने का कार्य किया है। इस केस से पता चलता है कि हवाला भ्रष्टाचार और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग मिलाकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा सकता है जो बहुत नुकसानदेही हो सकता है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक काला पत्र है ना। जो सट्टा वह महादेव सट्टा जो वास्तविक में नहीं होना था वह सट्टा छत्तीसगढ़ में चला जो एक नुकसानदेही संकेतों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत जितने भी नेता या मंत्री शामिल होते हैं अगर वह सच्चाई रूप से उसके खिलाफ कोई भी अगर सही सबूत मिलते हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसा कार्य करने से पहले दोबारा सोचें और ऐसे चीज़ों को प्रमोट ना करें। यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी आप किसी भी राज्य या देश का विकास चाहते हैं तो आपको सही तरीके से उन चीज़ों को समझने की आवश्यक है जो आपके लिए वाकई में लाभदायक है। नहीं तो यह लॉ एंड ऑर्डर और कानूनी सुरक्षा को कमज़ोर बनाता है जो उस राज्य और उस देश के शक्तियों का हनन करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।